मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को भी कराया जाएगा। हम ये मानते हैं कि आजसू पार्टी की जो विचारधारा है सामाजिक न्याय की, उसी अवधारणा को सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगाया है। और जिस तरीके से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अभी देवशरण भगत जी बता रहे थे कि पार्टी ने इन सारे निर्णयों के आलोक में लगातार अपने पार्टी के अधिवेशन में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना और सड़क से सदन तक पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का आधार बनाते हुए सेंट्रल कैबिनेट ने ये कहा है कि अगर पूरे देश में हम जातीय जनगणना एक आधार पर कराएंगे, तो मुझे लगता है कि अगर एक यूनिफॉर्म मोड में होगा तो एक एकरूपता देश के अंदर आएगी। क्योंकि देश के अंदर एक ये बहस छिड़ी थी कि राज्य अपने अपने अलग अलग तरीके से जातीय जनगणना की वकालत कर रहे थे। लेकिन जब सेंट्रल कैबिनेट ने अब ये फैसला दे दिया है, तो निश्चित तौर पर जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके जो आरक्षण का आधार है उसमें भी अब भविष्य में तब्दीली आपको देखने को मिल सकती है। ये एक बड़ा फैसला होगा। इसको इस रूप में समझते हैं कि जिस तरीके से मंडल कमीशन की सिफारिश ने कहा था कि ओबीसी को कम से कम उस वक्त बताया गया आधार की 52% है, लेकिन ओबीसी को आरक्षण बोला गया कि कम से कम 27% मिलना चाहिए। तो सामाजिक, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भागीदारी बढ़ेगी। जब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, मेरे ख्याल से इन फ्यूचर जब ये आंकड़े आएंगे, तो हमें ये लगता है कि चाहे वो ओबीसी की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, उनके लिए योजनाओं को बनाने की बात हो, या फिर सामाजिक आर्थिक तौर पर सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने की बात हो, एक बड़ा आधार मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि देश के अंदर तमाम राजनीतिक दल इस बात का समर्थन कर रहे थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए और मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना को जोड़ा जाना। क्योंकि 1951 के बाद से इस देश के भीतर जातीय जनगणना नहीं हुई। और जिस तरीके से 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, सामाजिक आर्थिक जो हमारी जनगणना हुई थी, उसका भी आंकड़ा जारी नहीं हो पाया था। तो इसलिए देश के अंदर ये एक बहुत ज़रूरी कदम था जिसे सेंट्रल कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। और इस जनगणना की प्रक्रिया को पूर्ण करने में हम ये अपील करते हैं एक राजनीतिक दल के तौर पर कि समाज के वैसे जो भी लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक दल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चूँकि सरकार की मशीनरी पर अगर ये सारी जिम्मेवारी छोड़ देंगे कि इसको ये बहुत तरीके से एग्जीक्यूट कर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि एक सहायक की भूमिका में राजनीतिक दल के तौर पर हम सरकार को इस जनगणना को कराने में मदद करेंगे। जहां भी राजनीतिक दल के तौर पर हमारी भूमिका सुनिश्चित करने की होगी, आजसू पार्टी वहां पर खड़ा रहेगी। और पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी लगातार पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर मुखर रहे हैं। और उनका भी ये मानना है कि ये फैसला सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा कदम होगा। ये एक ऐतिहासिक कदम है, इसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं।